बड़ा प्रोग्राम किया, छात्रों से संवाद किया। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग देश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कल पूर्णिया में हमने छात्रों की गूंज का एक बड़ा कार्यक्रम किया, आज बिलासपुर में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 28 शहर जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं उनको चिन्हित किया है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता जा रहे हैं। हम अल्पसंख्यक विभाग की तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है एक बड़ा आंदोलन छेड़े है। 28 शहरों में जो है भारी भरकम प्रोग्राम किया जाएंगे। सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ, शिक्षा मंत्री की इस्तीफा को लेकर जो है छात्राओं के साथ प्रोग्राम करेंगे। 28 शहरों में जो है ये योजना, ये प्रोग्राम चालू किया जाएगा और करा जाएगा लगातार। जहां पर छात्राओं की संख्या ज़्यादा है उन शहरों पर जो है ये भारी भरकम प्रोग्राम किया जाएगा। छात्राओं के साथ मिलकर इस सरकार की तानाशाही को जो है खत्म करने का काम करेंगे। सरकार शिक्षा मंत्री को बचाने का काम कर रहे, लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग उठ रहे। सड़क से लेकर जो है अब सदन तक ये मांग रखा जाएगा। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होंगे वैसी शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग जो है सदन में भी रखे जाएंगे। जहां पर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी लगातार भूख हड़ताल पर है, वहीं पर सुनाम वांगचुक इतनी उम्र के बाद भी जो है छात्राओं की हक के लिए लगातार जो है बने हैं जंतर मंतर पर, वो भी भूख हड़ताल में। जहां पर उनकी खबरें निकाल कर सामने आ रहे, डॉक्टर के द्वारा उनकी बेहद तबीयत खराब हो रहे, उनकी वजन कम हो चुके, उनको बीपी लो होना, उन्हें चक्कर आना, यहाँ तक कि सुनाम वांगचुक जो है अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से जो है लगातार छात्राओं को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए। जहाँ पर भारी संख्या छात्राओं की है वहाँ पर भारी भरकम प्रोग्राम किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ये 28 शहरों पर चलेंगे। ऐसे में इसका जानकारी इमरान प्रतापगढ़ी मीडिया वाले के सामने आकर देते हैं। तो क्या कुछ कहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, एक बार उनकी बयान सुने। बाकी साथी भी मौजूद रहेंगे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे इस देश के छात्रों का भविष्य जुड़ा है। पेपर लीक के बाद 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, और अफसोस ये है कि देश के शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आ रही है, और उन्होंने अब तक न तो रिजाइन किया है, न तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बर्खास्त किया है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज की डिमांड कर रही है कि उन 21 बच्चों की खुदकुशी के जिम्मेदार इस देश के शिक्षा मंत्री हैं और उनको अपना पद छोड़ना चाहिए। हम इसी मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वियतनाम में एक नाव पलट गया है, उसमें 32 भारतीय सवार थे, जिसमें से 15 लोग की मौत की बात सामने आ रही है। 10 तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश केरल के 5 लोग। बहुत दुखद घटना है। हम लोग उन परिवारों की पीड़ा में शामिल हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत दुखद घटना है। मुझे लगता है कि वहाँ जो भारतीय दूतावास मौजूद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवारों की मदद करनी चाहिए। तो जिस तरह से लगातार छात्राओं की मांग शिक्षा मंत्री की इस्तीफा को लेकर है, कांग्रेस जनता पार्टी भी लगातार भूख हड़ताल पर है। वहीं पर सुनाम वांगचुक जैसी शख्स भी जो है लगातार छात्राओं के हक के लिए इतने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो वहीं पर सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रहे। सरकार लगातार शिक्षा मंत्री को बचा रहे। इससे क्या आप समझेंगे, जो क्या ये सिर्फ शिक्षा मंत्री का ही काम नहीं, पूरी की पूरी प्रशासन का हाथ है छात्राओं की पेपर लीक को लेकर। अगर ऐसा होता जो शिक्षा मंत्री की हाथ है इसमें, तो अब तक कुर्सी से जो है शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाता। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री को बचाए जा रहे तो इसमें और भी किसी का हाथ हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगते हैं, इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।